कबीर को शूद्र कहेगा क्या? उस जैसा ऋषि नहीं मिलेगा कोई। जिस तरह से उसने किया, बड़े बिना पढ़ा लिखा था, इतना ज्ञान कहाँ से आ गया? भगवान के नाते भगवान ने सब ज्ञान दे दिया। जो कहते मसी कागज छुआ नहीं, कलम गही नहीं, हाथ खुद कह रहा है। और उपदेश कोई देने को तैयार नहीं। मस्जिद वाले काफिर कह करके भगा दे, मंदिर वाले बड़े छिके की भगा दे। लेकिन चूंकि भगवान से जुड़ा तो सारी शक्तियाँ आई उसकी तरफ से। तो ये जो है कि कर्म से जो ब्राह्मण है उसके लिए नहीं, लेकिन उसमें जैसे कह रहे हैं शील गुणहीना, हाँ, तो शील और गुण अलग अलग है कि शील गुण के साथ है? दोनों कहते हैं। मतलब कई गुण तो उसमें हैं, पर गुणहीन तो कोई मिलेगा नहीं आपको। गुण दोष में भी शकीन करता है, न कोई संपूर्ण गुणवान मिलेगा, न संपूर्ण कोई दोष वाला मिलेगा। वो तो मिक्स ही रहेगा। तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ गुणों की कमी दिख रही हो, शील की कमी दिख रही हो। और ये भी कहते शील रूपी गुण, यूँ भी कहते हैं उसका, जो जैसा मान लो। लेकिन हो सकता है कुछ गुणों का अभाव दिखे, लेकिन जो गुण उसने ब्राह्मणत्व का है वो अपने आप को बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके पास जो कुछ सब परमार्थ के लिए और तपस्वी है। तो ऐसे का विरोध लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो शाप भी दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है, और निरर्थक देता नहीं, व्यक्तिगत से नहीं देता। अपने कर्म में उनका उस प्रसंग में आता है ना कि वो अहंकार हो गया उनका, कागभूषण को अपने पूर्व जन्म में उनके हुए हरियाणा हो गए थे। तो उसने अवज्ञा की गुरु की, तो उनने तो कुछ नहीं करे, लेकिन शंकर जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने शाप दे दिया। तो ये है कि गुरु तो नहीं कहता अगर वो बात है। तो ऐसे से अगर आपने वो किया है तो वो नहीं कहे तो फर्क नहीं करता। तो ऐसा है कि उनका सम्मान, असम्मान किया था, असम्मान करते शाप मिल गया। गुरु ने नहीं दिया तो शिव जी ने दे दिया, प्रगति दे देगी शाप। ये कहा है कि जो कर्म से ब्राह्मण है उसमें गुण और शील की कुछ कमी भी दिखती है तो उसको पूछे, तो उसका जो कुछ है सब ईश्वर को समर्पित है, जो हित के लिए समर्पित है। इसलिए जन्म से नहीं है कोई कर्म वो ठीक है। शूद्र के लिए भी वही बात है, शूद्र के लिए भी वही बात है। शूद्र से कहते हैं भाई ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञान का विस्तार कर रहा है। क्षत्रिय जो है जो शौर्य से रक्षा कर रहा है। वैश्य कौन है? जो उत्पादन और वितरण की व्यवस्था संभाल रहा है। और शूद्र है, आदर्श शूद्र वो है कि जो इन सबको कठिनाई नहीं होने देता। और वैसे शूद्र है जो अपने को शरीर तक ही सीमित मानता है, वो उसका दूसरा पक्ष है। जैसे अगर ब्राह्मण जो है वो जो हम अपना ब्राह्मण है और वो उसका लोकहित पर ध्यान नहीं है तो वो तो फिर वैसे ही है। तो उसमें भी कहा है, ऐसे लोगों को भी कहा है जो अपने स्वधर्म से रहते वो है ही नहीं। विरोध ये कहा है राष्ट्र में कि जिसने वो स्वाध्याय नहीं करता उस दिन ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। मतलब ये है कि उसका ज्ञान से संपर्क है, ज्ञान उसके जीवन में फलित होता दिखना चाहिए, तो वही ब्राह्मण है। और शूद्र का साइड जैसे दोनों की राइट साइड है और डार्क साइड है। वो है कि ब्राह्मण हुआ वो जन्म से भी था और ब्राह्मण विद्वान भी था। और जैसा विद्वान कौन था? राक्षस। ये कहने का मतलब ये है कि उस हिसाब से किस संदर्भ में कही गई बात है। सरकार जो अपने जीवन में परमार्थ के लिए ईश्वर को समर्पित इसकी सारी शक्तियाँ, तो जो स्वार्थ में सीमित है वो कितना भी विद्वान हो, लाभ क्या होगा? वो तो उसी में लगेगा, अपना व्यसन बढ़ाएगा, अपनी सुविधा बढ़ाएगा, दूसरों को मन में ईर्ष्या पैदा करेगा, और क्या करेगा? तो परमार्थ तो है नहीं। इसका अवश्य से वो जब जन्म से मान लेते तो जब होगा तभी से हुआ। गीता भगवान ने कहा चातुर्वर्ण में ऐसा गुण कर्म विभाग था। जब से हमने जन्म से मान लिया वहीं से विकार शुरू हो गया। हमने जन्म से ब्राह्मण कृत्य तुम्हारी क्या है? तो ये बात है, कर्म से वो सब ठीक है।